हेलो स्टूडेंट्स, मैं जय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में डिस्कशन होएगा। एप्लीकेशन डेरिवेटिव में क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या कोर्स से निकाल दिया गया है, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ में एक नया कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है इसमें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मेनली क्या है, डेरिवेटिव पर बेस्ड है। डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डी ओवर डी एक्स। बेटा यहाँ पर डेरिवेटिव होता है, ऐसे डी ओवर डी वाई भी हो सकता है, डी ओवर डी जेड भी हो सकता है। लेकिन आपके कोर्स में जो डी ओवर डी एक्स की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट पार्ट जो होगा, डिपेंडेंट पार्ट बेटा क्या करेंगे, वाई को कंसीडर करके चलते हैं, और इंडिपेंडेंट पार्ट यहाँ पर एक्स को कंसीडर करके चलते हैं। और हमेशा डेरिवेटिव कभी भी निकाला जाता है तो इंडिपेंडेंट पार्ट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को बेटा शॉर्ट में एओडी बोलते हैं। इसमें पहले क्या हुआ करते थे कि 5 चैप्टर हुआ करते थे। पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, दूसरा हुआ करता था टेंजेंट एंड नॉर्मल, और तीसरा हुआ करता था मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ 2 वेरिएबल्स। चौथा हुआ करता था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और लास्ट में हम लोग पढ़ते थे एप्रोक्सीमेशन, जिसमें से इस बार आपके कोर्स में टेंजेंट, नॉर्मल और एप्रोक्सीमेशन ये हटा दिया गया है। तो आपको ये 3 टॉपिक पढ़ने, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो बेटा होता क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, या तो ये कोई क्वांटिटी दे देंगे, जैसे अगर कोई एक स्फेरिकल बलून हो गया, या एक कोई सर्कुलर कोई बॉडी हो गई, तो उसमें या तो ये बोल देंगे कि आप इसमें चेंजमेंट लेकर के आइए रेडियस के रिस्पेक्ट में, या फिर कोई अगर क्यूब हो गया और आपसे बोल दिया जाएगा कि इसके लेंथ के रिस्पेक्ट में लेकर के आइए, तो फिर हम वहां डेरिवेटिव में क्या कर देंगे, या तो डी बाई डी आर लगाएंगे या डी बाई डी एक्स लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन अगर इन्होंने नहीं दिया है कि रेट किसके रिस्पेक्ट में आपको लेकर के आना है, तो उस केस में हम हमेशा किसके रिस्पेक्ट में लेकर के आते हैं, इनके रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो उसके हिसाब से हम क्वांटिटी में क्या चेंजमेंट आ रहा है, क्या वो इंक्रीमेंट हो रहा है उसके अंदर, क्या डिक्रीजमेंट हो रहा है, इसको चेक किया जाता है। अब अगर क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो रेट ऑफ चेंज आपका पॉजिटिव में होगा, अगर क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो रेट ऑफ चेंज आपका निगेटिव में होगा। तो आइए देखते हैं। लेट Q बी अ क्वांटिटी, और अगर इन्होंने ये नहीं दिया है कि किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज लाना है, तो हमेशा आप टाइम के रिस्पेक्ट में लेकर के आएंगे। तो रेट ऑफ चेंज इन Q, ये क्या हो जाएगा बेटा, dQ बाई dt। अगर इन्होंने नहीं बोला हुआ है, अगर इन्होंने x के रिस्पेक्ट में बोला है रेट ऑफ चेंज इन Q विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वहां पर आप dQ बाई dx कर देंगे। ये किसी में लेंथ होगी अगर x, तो उस केस में
अगर कहीं रेडियस की बात होगी, रेट ऑफ चेंज इन क्यू विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, तो हो जाएगा डी क्यू बाई डी आर। ठीक, अब यहाँ पर डेरिवेटिव आप अगर नहीं पढ़े हैं तो भी काम आपका चल जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का यूज होता है, उसको आप ध्यान रखेंगे। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस। इसी के सहारे आप पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे कहीं पर दे रखा हो y इक्वल एक्स रेज टू पावर 5, तो आप वहां पर डी वाई बाई डी एक्स अगर करते हैं तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर 5, तो डी ओवर डी एक्स यहाँ हो जाएगा 5x की पावर 5 माइनस 1, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो गया 5x की पावर 4। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द surface area increasing when the length of an S is 10 सेंटीमीटर। तो बेटा ये कोई क्यूब है, क्यूब किस टाइप से होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, और ये क्या होता है एक 3D बॉडी होती है। तो ये हमने एक क्यूब बना लेना है, ये एक क्यूब है हमारा, ये हमने एक क्यूब बना लिया। तो इस क्यूब की जो साइड है एक्स मैंने कंसीडर कर ली, ये 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इन्होंने बोला है कि जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और आपसे सरफेस एरिया पूछा है। बेटा इसकी सारी सरफेसेस होती कैसी हैं, स्क्वायर फॉर्म में। सारी सरफेसेस कैसी होती हैं, स्क्वायर फॉर्म में। और स्क्वायर का एरिया सर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो बेटा एक एक्स स्क्वायर ये, एक एक्स स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये नीचे वाला, एक स्क्वायर ये सामने वाला, एक एक्स स्क्वायर ये पीछे, और एक एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे। ठीक, तो इस तरीके से अब हम यहाँ दिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसकी 6 फेसेस होती हैं, और सभी में क्या है, सभी के एरिया स्क्वायर फॉर्म में है। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूब का 6x स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम V इक्वल होता है एक्स क्यूब, और सरफेस एरिया ये A इक्वल होता है 6x स्क्वायर। ठीक है, आपको गिवन क्या कर रखा है, dv बाई डी टी बेटा आपको गिवन है, कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है। हम यहाँ पर बेटा x की वैल्यू v की वैल्यू रख दें, तो v की वैल्यू यहाँ पर रखिए। एक काम करते हैं dv अपॉन dt निकाल दें, तो dv अपॉन dt क्या है, d बाई डी टी एक्स क्यूब का, तो x क्यूब का d बाई डी टी कीजिए तो हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। मैंने बोला था कि एक ही फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा, और dx बाई dt। ठीक है, वो x के रिस्पेक्ट में चल रहा था इसलिए डायरेक्ट n x की पावर n माइनस 1, लेकिन यहाँ t के रिस्पेक्ट में हम x कर रहे हैं तो dx अपॉन dt लगाना कंपलसरी है। तो dv बाई dt इक्वल हो जाएगा 3x स्क्वायर और dx बाई dt। इसको संभाल के रख लिया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, dA बाई dt ले आएंगे, तो 6 बाहर d ओवर dt किसका, x स्क्वायर का, तो dA अपॉन dt ये हो जाएगा कितना 6, और इसको लिखेंगे 2x। कैसे, 2x की पावर 2 माइनस 1, 2x की पावर 2 माइनस 1 और dx अपॉन dt। तो ये हो जाएगा dA अपॉन dt, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, सॉरी 12x, बेटा ये 2x बचेगा, 6 का मल्टीप्लाई तो 12x dx ओवर dt। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब मुझे रेट ऑफ कह रहा है सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो मुझे रेट ऑफ इंक्रीज लेकर के आना है इन सरफेस एरिया।
तो जिसको लेकर के आना होता है बेटा उसको ऊपर रखेंगे। तो डी ए ओवर डी टी बेटा ऊपर रख दिया और dv ओवर dt नीचे रख दिया, दोनों का डिवाइड कर दिया। तो dA अपॉन dt कितनी है 12x और dx अपॉन dt, और dv अपॉन dt कितना है 3x स्क्वायर और dx ओवर dt। dx ओवर dt से dx ओवर dt कैंसिल हो गया, यहां से dA अपॉन dt क्या आ जाएगा dA अपॉन dt और dv अपॉन dt। यहाँ एक एक्स से एक एक्स कैंसिल कर दीजिए, 3 को कैंसिल कर दीजिए 4 पे, तो 4 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ से डी ए ओवर डी टी इक्वल 4 बाई एक्स, और ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी वी ओवर डी टी आ गया। ठीक है, फिर डी ए ओवर डी टी यहाँ 4 बाई एक्स। अब देखिए एक्स की भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर रख दीजिए। dv ओवर dt आपको दे रखा है, यहाँ से कहाँ गया ये dv ओवर dt दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ 9 रख दीजिए। अब आपस में इसको सॉल्व कर लें तो dA ओवर dt इक्वल कितना हो जाएगा 36/10 मतलब 3.6। अब इसका बेटा यूनिट क्या होगी, तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और t क्या हो जाएगा सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। पॉज करें और नोट करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मतलब रेडियस ऑफ अ सर्किल, और सर्किल का बेटा रेट दे रखा है, तो इंक्रीजिंग रेट दे रखा है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेडियस। ठीक है, रेडियस की इंक्रीजिंग रेट दे रखा है कितना, तो हम उसको क्या समझते हैं डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में पता नहीं तो टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर सेकेंड मेंशन है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कितना दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद बोला है कह रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो सबसे पहले तो हमको सर्किल का एरिया पता होना चाहिए। तो अगर ये सर्किल है और ये इसका बेटा सेंटर है और ये रेडियस हो गई इसकी, है ना, तो एरिया का फॉर्मूला आपको सिखाया गया था, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो रेट ऑफ चेंज के लिए इसका क्या कर देना पड़ेगा डिफरेंशिएशन बेटा। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डी बाई डी टी किसका पाई आर स्क्वायर का। अब बेटा पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, तो डी ओवर डी टी आर स्क्वायर का। तो डी ए अपॉन डी टी यहां से हो जाएगा पाई, और बेटा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और जो बेटा x के प्लेस पर होता है उसका अगेन कर दिया जाता है, तो डी आर अपॉन डी टी दोबारा से हो गया। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल 2 पाई, और यहाँ 2 माइनस 1 का मतलब 1, और उसको आप लिखेंगे नहीं, पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब ये आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। तो क्या आएगा आंसर डी ए ओवर डी टी। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये है 2 पाई, आर की वैल्यू बेटा 5 सेंटीमीटर यहाँ गिवन है, तो यहाँ 5 रख दीजिए, और डी आर ओवर डी टी क्या दे रखा है 0.1, तो 0.1 यहाँ पर रख देंगे। तो बेटा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 पाई इंटू 0.1, इस 0.1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई पाई में होगा तो पाई आ जाएगा। तो डी ए ओवर डी टी, और बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, तो एरिया की यूनिट होती है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या आपको फाइंड करना है।
तो देखिए, द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग। वेरिएबल क्यूब का मतलब हो गया कि जो हमेशा बदल रही है, जिसकी आकृति इंक्रीज करती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए सेंटीमीटर लिखा है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होता तो ये एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा होता, अगर सेंटीमीटर क्यूब लिखा होता तो ये वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा होता। यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी एज में या इसकी एक साइड में क्या हो रहा है, चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है, कह रहा है हाउ फास्ट इज the volume of cube increasing if the edge is 10 centimeter। तो edge of cube, ये बेटा x आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और सारी एजेस क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। अच्छा, और वॉल्यूम क्या है, अच्छा इसमें चेंजमेंट क्या है, तो dx ओवर dt आपको दे रखा है, रेट ऑफ चेंज दे रखा है किसमें, एच, रेट ऑफ चेंज इन एच, मतलब उसकी साइड में चेंज क्या आ रहा है, dx ओवर dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बेटा चेंजमेंट आपको दे रखा है, और आपसे बोला है कि वॉल्यूम में चेंज लेकर के आइए। तो वॉल्यूम हम क्या समझते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल होता है बेटा साइड या एज क्यूब, मतलब क्या हो गया बेटा, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। अब हम इसका रेट ऑफ चेंज लेकर के आएंगे, तो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज तो dv ओवर dt, मतलब इसका टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, तो एक्स क्यूब का हो जाएगा कितना बेटा, n x की पावर n माइनस 1। हर जगह देखिए वही फॉर्मूला लग रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखा दिया। आपको डेरिवेटिव करना आता है या नहीं आता है, लेकिन ये चैप्टर आप पढ़ लेंगे किसकी मदद से, x की पावर n के डिफरेंशिएशन से, जो होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर 3x की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे जो भी यहाँ पर दे रखी है। तो देखिए dv अपॉन dt इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 3 x के प्लेस पर बेटा x की वैल्यू 10 और dx ओवर dt के प्लेस पर 3, तो यहां हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बेटा ये हो जाएगा 9 और ये बेटा हो जाएगा 100, तो 900 और वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया, ये आ गया वॉल्यूम में इंक्रीजिंग रेट आ गया, ठीक है ना, ये है इंक्रीजिंग रेट इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इस वीडियो में आप इतना ही, और भी क्वेश्चन लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो इसमें और भी वेरिएशन आ सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको लेकर के आएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए।